उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को मुजफ्फरनगर में जमकर गरजे। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री यहां युवा सम्मेलन एवं ग्राम चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी भी जमकर दहाड़े। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव में एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा की भी शामिल है। शनिवार को इसी चुनावी दौरे के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ नगरी पहुंचे। पंजाबी धर्मशाला में आयोजित युवा सम्मेलन एवं ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं बोल सकते, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है क्या? बताओ तुम हाथ बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लोगों का विश्वास उठ गया है। अब सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी मानने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में मिली इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि कभी कभी बिल्ली के भाग का भी छीका टूट जाता है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। सहित जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक मजबूती से तैयारी कर रही है। हम गठबंधन के साथ मिलकर के सभी 10 सीटें जीतें, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहिए। लेकिन सर 24 में उन्होंने काफ़ी सीटें जीती हैं। वो कभी कभी बिल्ली के भाग से भी छीका टूट जाता है और उन्होंने झूठ की बोल करके लोगों को गुमराह करके जो वोट प्राप्त किए उस पर वो खरे नहीं उतरे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। इसे सपा हो या कांग्रेस हो, उनको अब सबक सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। मंच से बोलते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि पहले की सरकार में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था और इस सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रोड पर मंत्रियों को रोक दिया जाता है और अपराधियों को निकाल दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि कभी जब इनकी सरकार राज करती थी, अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जब अपराधियों पर कार्रवाई कर रही, अगर कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो फिर कहते हैं ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार होगा। अगर मंगेश यादव के एनकाउंटर में जांच चली जाती है तो कहते हैं यादवों पर सब अत्याचार हो रहा है। किसी जाट, गुर्जर, वैश्य, बनिया, किसी भी जाति का अपराधी होता है